सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्री राम विवाह की भक्तों कथा सुनाते हैं। श्री राम विवाह की भक्तों कथा सुनाते हैं। दशरथ नंदन जो कौशल्या लाल कहते हैं। जब ले तुम सीताराम ये नाम आएगा मारिच और सुबाहों से भयहीन है वन किया। फिर तो गुरु विश्वामित्र के आश्रम गए हैं। गुरुवर राम को लगे सुनाने एक अनसुनी कहानी। मिथिलापुरी एक नगरी है यहाँ पे जानी मानी। धनुष यज्ञ की प्रथा राम सदियों से चली आई। राजा जनक ने यह प्रथा वर्षों से है निभाई। विश्वामित्र से श्री राम फिर पूछना चाहते हैं। जनकपुरी को मुनि संग दोनों कदम बढ़ाते हैं। धनुष यज्ञ का गुरुवर सारा सार बताते हैं। भक्तों कथा सुनाते हैं। जब ले तुम सीताराम ये नाम आएगा जब ले तुम सीताराम ये नाम आएगा पहुंच गई फिर जनकपुरी में ऋषि मंडली सारी। यज्ञशाला की अद्भुत शोभा जो बड़ी ही प्यारी। राजा जनक ने गुरु के आने की है खबर पाई। गुरु स्वागत को राजा ने तो पलके दी है बिछाई। राम लखन को देखा तो वो पूछने लगते हैं। दशरथ सुत है राम लखन गुरु कहने लगते हैं। ताड़का और मारीच सुबाहु को दी है मुक्ति। बहुत ही है बलवान ये राजन इनमें है शक्ति। सुन के प्रशंसा राजा जनक हर्षित हो जाते हैं। भक्तों कथा सुनाते हैं। जब ले तुम सीताराम ये नाम आएगा जब ले तुम सीताराम ये नाम आएगा अगली सुबह को राम लखन जल्दी उठ जाते हैं। गुरु संग टहलते दोनों कुटिया के पास आते हैं। बोले राम किसकी है कुटिया, कौन यहाँ रहता? बोले
गुरु गौतम ऋषि इतिहास है कहता। गौतम ऋषि ने श्राप तो अपनी पत्नी को दे डाला, इंद्रदेव के छल के कारण गजब ये कर डाला। तब से अहिल्या का तन सारा बना है पत्थर, रामचरण से मिलेगी मुक्ति मिला उसे है वह। राम तो अपने पैरों से छू नारी बनाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तू सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तू सीताराम, ये नाम आएगा काम। लौट के फिर तो जनकपुरी में वो तीनों हैं आए। श्री राम बोले धनुष को देखना हम चाहें। विश्वामित्र ने राजन से फिर ले ली है आज्ञा। राम लखन को धनुष वसु का फिर है दिखा दिया। मैंने सुना है शिव का धनुष है राम ने बोल दिया। सारा किस्सा राजा जनक ने राम को बता दिया। भू से जन्मी सीता जी की बात बताई है। सुयोग्य वर मिल सके उसे यज्ञशाला रचाई है। सुन कर बात जनक की फिर श्री राम मुस्काते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तू सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तू सीताराम, ये नाम आएगा काम। यज्ञशाला में फिर तो दोनों गुरु के संग है आए। धनुष उठा कर कई सैनिक फिर तो वहां लाए। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र फिर बोले बीच सभा। बोले जो भी चढ़ाए धनुष की प्रत्यंचा, वही वीर सीता से वरमाला को पाएगा। एक एक करके सबका ही यहाँ नंबर आएगा। किंतु डोर धनुष की कोई चढ़ा नहीं पाया। झुक गए शीश शर्म से धनवा उठा नहीं पाया। देख शर्म से जनक सिंहासन छोड़ ही जाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तू सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तू सीताराम, ये नाम आएगा काम। बोले जनक है शर्म की बात कहते खुद को बलवान। हिला सके ना इस धनुष को कैसे हो बलवान। क्रोध में आकर राजा जनक ने कह दी बात निराली।
ये धरती लगता अब तो हो गई वीरों से खाली। सुनकर ये तो जनक की वाणी आया लखन को क्रोध। रघुकुल के बाहुबल का नहीं है आपको बोध। सूर्यवंशी सुत हम ठहरे, धनुष की क्या औकात। कहो उठा दो कैलाश को, बैठे जहाँ है भोलेनाथ। क्रोध लखन के देख वहाँ फिर डर ही जाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। श्री राम ने लखन लाल को किया है फिर संकेत। अपने स्थान पे लखन लाल फिर गए हैं जाकर बैठ। बोले विश्वामित्र राम से पूरन कर दो काज। जैसा कहा है लखन लाल ने वैसा कर दो आज। अपने बाहुबल का अब तुम जाकर जोर दिखाओ। दूर करो राजन की उदासी, जाओ डोर चढ़ाओ। देख सभा में श्री राम को हो गए सब हैरान। शिव के धनुष पे ये बालक ना डोर पाएगा तान। जिसकी मनसा जैसी नाथ, वो वैसा फल पाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जैसे जैसे रघुनंदन जी बढ़े धनुष की ओर, देख के सूरत राम की सीता हो गई भाव विभोर। करे विनय मन में सीता है नाथ कृपा करना। उठ जाए ये धनुष राम से इतना हल्का करना। जाकर राम शिव के धनुष को आसानी से उठाया। पकड़ के डोर श्री राम ने फिर तो है चढ़ाया। खींच के डोरी छोड़ी राम ने, हुआ भयंकर शोर। टूट गया फिर धनुष वो शिव का, चढ़ गई उस पर डोर। टंकार धनुष की सुन कर कुछ मूर्छित हो जाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। टूटी मूर्छा जब उन सब की होश है आया। बोले ना साधारण बालक अवतारी आया। फिर तो सबने की है राम की मिल गई जय जयकार।
आई सीता सखियों के संग लेकर पुष्प की हार। राजा दशरथ सुन संदेशा फूले नहीं समाए। जनकपुरी से दूत जो भक्तों संदेशा लाए। दशरथ ने फिर तीनों रानियों को है बतलाया। दशरथ ने संगे संबंधी संग है कदम बढ़ाया। सज धज के दशरथ जी फिर तो मिथिला आते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। राजा दशरथ के स्वागत को जनक जी आए। बोले मिथिला आकर आपने भाग्य मेरे जगाए। पुत्री सीता का हाथ अब दे दिया राम के हाथ। लक्ष्मण के संग उर्मिला का भी कैसा रहे साथ। कीर्ति मांडव मेरे भ्रात की सुंदर है कन्या। भरत शत्रुघ्न से योग्य वर और कोई है ना। सुन के जनक की वाणी दशरथ जी है हर्षाए। अमृत वेला में चारों भाइयों ने फेरे लगाए। मंगल गान नर नारी फिर वहाँ पे गाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। राजा जनक ने सोने आदि के फिर उपहार दिए। दशरथ जी राजा जनक से अति प्रसन्न हुए। आई घड़ी विदाई को जो एक दिन तो आनी थी। रीति पुरानी चली है आई इनको भी निभानी थी। जो होता कर्तव्य सभी को पड़ती निभानी है। बाबुल के घर की कली कहीं और खिल जानी है। DS पाल ने राम सिया विवाह गाथा है गाई। मुनेन्द्र प्रेम जी हो गए धन्य जो करी है कविताई। राम विवाह की ये कथा भाग्य बनाते हैं। ओ भक्तों कथा सुनाते हैं। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम। जप ले तुम सीताराम, ये नाम आएगा काम।
स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते
रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि त्वं यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगिनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। दोस्तों, इन दो श्लोक में कृष्ण सुख को डिफाइन कर रहे हैं, उसके प्रकार बता रहे हैं। जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था? नहीं।
लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाके उस पढ़ाई का मोल समझ में आता है। उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता, विष लगता है, पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह। लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है। जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यानम्। ॐ बालार्कमण्डलाभासाम् चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं। ओम ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, हे तत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वेद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गापवर्गदा। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितवृतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च। क्रौष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमंबाया
नदी पुलिनं संस्थितः। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। सच वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रेभिर्वर्षरयैतात्मनोः। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देव्युवाच, देवी बोली, यत् प्रार्थयते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तम्। राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, ततो वव्रे नृपो राज्यं विभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देव्युवाच, देवी बोली, स्वल्पैरहोभिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै
तव ज्ञानम भविष्यति। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूं। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् अभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। विनाशक